और है फिर तीसरा टेबल एक्साइटेशन टेबल। सो ट्रुथ टेबल, कैरेक्टरिस्टिक टेबल एंड एक्साइटेशन टेबल, ये 3 टेबल्स इस फ्लिप फ्लॉप के टॉपिक्स में जरूरी कवर करने हैं। मतलब आपने ऐसा, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहाँ से आया, मुमकिन है समझ नहीं आएगा, यू कैन जस्ट टेल मी कैरेक्टरिस्टिक टेबल कहाँ से आया, बट एनीवेज मैं आपको अभी कॉपी में दिखा सकता हूँ। जेके फ्लिप फ्लॉप है भाई, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लिप फ्लॉप। इस फ्लिप फ्लॉप में फिर से यही कहानी, एक लैच लगता है, ठीक है, उसके बाद एक स्टीयरिंग सर्किट लगेगा, ठीक है, यहां से आएगा क्यू, यहां से आएगा क्यू बार, इस स्टीयरिंग सर्किट में हमारा क्लॉक लगेगा, यहां से लगेगा जे, यहां से लगेगा के, खत्म बात, खत्म बात नहीं। ये तो मैंने फिर से एसआर का स्ट्रक्चर बनाया, फर्क क्या है फिर, फर्क बस ये है जे के फ्लिप फ्लॉप में एडिशनली एक और इनपुट लगता है एज फीडबैक, क्यू आएगा इस वाले साइड में और ये क्यू बार जाएगा जे वाले साइड में, खत्म बात। यू नो व्हेन यू ट्राई टू रिमेंबर टॉपिक्स यू जस्ट रिमेंबर द डिफरेंस, सिमिलैरिटीज याद रखने की जरूरत नहीं। ऐसा फ्लिप फ्लॉप आपको अच्छे से बनाना आएगा ना कयामत तक, आई होप आप कयामत तक बना सकते हैं ऐसा फ्लिप फ्लॉप। क्या रखना है मुझे उसके बाद तो जरूरत मत है फिर तो आपकी आवाज मैटर करेगी, तो उनको अभी से अच्छे बनाना है। सो दिस इज योर लैच एंड दिस इज योर स्टीयरिंग सर्किट पार्ट, बट यस इन जेके फ्लिप फ्लॉप यू विल एडिशनली रिमेंबर दैट देयर इज अ फीडबैक कमिंग फ्रॉम दिस टू दिस। क्या कुछ असल पॉइंट है कैलकुलस फॉर नंबर 3 के सर्किट, ये किसका सर्किट है, इस राइट रेड लाइन के बगैर मुझे बताओ ये किसका सर्किट है, कौन सा फ्लिप फ्लॉप है? अरे भाई रेड लाइन को मत फोकस करो, ये एसआर बिल्कुल सही, हम पढ़ रहे हैं लेकिन जेके फ्लिप फ्लॉप, तो एसआर फ्लिप फ्लॉप जेके कैसे बनेगा, सिंपल याद रखना है, ये एक लाइन था कि फीडबैक इस वाले साइड से देनी, ये एक लाइन फीडबैक इस वाले से, ये बन गया हमारा जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, सिंपल। अब असली चीज है, अच्छा नहीं हमने तो नॉर बेस से बनाया नहीं, तो क्यू क्यू, हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं 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 नहीं, उसमें देखो क्या चीज है, नॉर्मल में बना तो नॉर्मल। So this was JK flip flop using NAND based latch. Now if I use a NOR latch, कहानी फिर से वही सेम, एक NOR वाला लैच उठाना है और लैच तो आपको अच्छे से आता है, लैच इज नथिंग बट 2 क्रॉस कपल गेट्स। क्या था नॉर बेस लैच में, क्या होता था वहां पे क्यू बार ऊपर से आता है और क्यू यहां से आता है, ना वन चेंज, ये तो यहां भी आएगी। एडिशनली हमारे पास एक एंड गेट लगता था स्टीयरिंग सर्किट में, है ना, इन दोनों को जाता था क्लॉक, ठीक है, और यहाँ एस जाता था, यहाँ आर जाता था, लेकिन क्योंकि जेके फ्लिप फ्लॉप है और जे और के जाएगा, लेकिन ये किसका सर्किट है, हूबहू किसका, एसआर का, यूजिंग नॉर। प्लीज प्लीज सर, now you need to only remember one difference, because as I say over and over again, whenever you prepare a topic you don't need to remember the similarities. अभी तक ये पूरा similarities का structure है SR का. Now if you want to make it different to get it at JK flip flop, you just have to remember this, that using NOR latch आपका बस एक feedback आएगा यहाँ से and यहाँ से इसमें feedback आएगा. This is what makes it different. The rest of the structure is same as that of a SR flip flop. So this is your previously हमने देखा JK flip flop using NAND latch, ये वाला आपका स्टीयरिंग सर्किट है, ये वाला आपका लैच सर्किट, ठीक है। सो यहाँ पे जब चेंज आपने की तो वो NAND बेस्ड लैच था, दिस इज अ NOR बेस्ड, दैट इज डिफरेंट। नाउ लेट्स गो टू द थर्ड पार्ट व्हिच इज द ट्रुथ टेबल ऑफ दिस। क्योंकि मैंने आपसे ये कहा कि फ्लिप फ्लॉप्स में हम जाते हैं तो उसमें यही फायदा रहता है, चाहे हम NAND बेस्ड लैच यूज करें या NOR बेस्ड लैच यूज करें, दोनों केस में आपका ट्रुथ टेबल सेम रहेगा। दिस इज एन एडवांटेज of going from a latch towards a flip flop apart from other advantages. So let me go for this. I have my clock as an input, फिर आपका J है, फिर आपका K है, and then finally your Q of n+1 is, ठीक है, and just erase it. Now you need to only remember one difference. क्योंकि as I say over and over again, whenever you prepare a topic you don't need to remember the similarities. अभी तक ये पूरा similarities का structure है SR का.
सो क्लॉक जब 0 होगा क्या, जिस तरह प्रीवियस एसआर लैच है, यू डोंट नीड टू केयर अबाउट जे एंड के, द फ्लिप फ्लॉप विल होल्ड योर प्रीवियस स्टेट व्हिच वाज q ऑफ n। ठीक, जरा लिख लिया, उसको लिख लिया उसको अपनी जगह पे। व्हेन क्लॉक इज 0, j and k inputs will be under don't care condition and your output will be q of n, and this q of n relates to your hold state। That means आपका flip flop इस टाइम hold state में या memory state में, sorry this relates to memory state not hold, memory state, memory, because ये previous value में maintain करेगा। ठीक, now when your clock is 1 that means your flip flop or your circuit is enabled। अब आपकी J और K पे डिसाइड होगा आउटपुट क्या आएगा, 0 0 1 1 0 1 0, बिकॉज़ दो वेरिएबल्स हम हैं तो 4 कॉम्बिनेशन मैक्सिमम। चलिए J0 K0 आपका आउटपुट क्या आएगा, जिस तरह SR फ्लिप फ्लॉप में आया था, Q of n is maintained। Now imagine this J is as good as R and this K is as good as S, क्योंकि फंक्शनैलिटी बाकी सेम रहेगी। J जब 1 होगा आपका आउटपुट हो जाएगा, सॉरी K जब 1 होगा आउटपुट ऐसे हो जाएगा। तो when J is 1 your output is set 1 1, क्या आउटपुट आएगा 1 0 नहीं। This is where this JK flip flop is different because जो ये साइंटिस्ट था जैक मैकलिस, क्या उसका नाम था exactly I don't remember, but he ensured that it eradicates the problem of SR flip flop। SR flip flop में क्या प्रीवियसली प्रॉब्लम थी, 1 1 पे इनवैलिड, एग्जैक्टली राइट। और वो किस वजह से हो रहा था, बिकॉज़ हमारे गेट्स डिसेबल हो रहे थे। तो 1 1 यहाँ पे लेकिन होगा Q of bar, इस स्टेट को हम कहते हैं टॉगल स्टेट, जो कि एक क्वेश्चन आया था जवाब देने। Whenever your input is 1 1 it will complement the previous output, that means अगर previous output 0 था अभी 1 आएगा। ठीक, अच्छा अगर आप फिर से कोई चीज चेक करना चाहते हैं, J is equal to 1 J is equal to 0 K is equal to 1, अगर J 0 है K 1 है, कैसे आउटपुट आएंगे मुझे बताइए। एंड गेट किससे डिसेबल हो जाता है, 0 से, है ना, एंड गेट से डिसेबल होता है 0 से 1 से, 0 से, irrespective of it will not wait for other inputs, आउटपुट 0 हो गया। अब यहाँ पे क्लॉक भी 1 है, ये भी 1 है, 1 1 आउटपुट होगा 1। चलिए आगे, अब नॉर गेट देखिए, नॉर गेट डिसेबल 1 से होता है कि 0 से, 1 से डिसेबल होता है। तो ये नॉर गेट 1 है तो इसका आउटपुट क्या आएगा 0, राइट। This 0 is supplied over here, another 0 we have here, 0 0, NOR gate का आउटपुट क्या होगा, हाँ, अरे 0 0 पे NOR gate का आउटपुट होगा ना 1, OR gate का होता है 0 0। ठीक, now what is happening over here, यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 हो गया, ये भी 1 है, 1 1 पे आउटपुट क्या आएगा 0, which is exactly what the output is। ठीक है, so you have, for flip flops you have to use the concept of enable disable, which maybe was not covered previously in maybe previous lectures, हमने ये कवर नहीं किया था। तो इसीलिए मैंने आपको कहा बेसिक गेट समझना बहुत जरूरी है before you go to flip flops, otherwise jump into flip flops will not help। अच्छा, वन क्वेश्चन किया है, सब टॉपिक्स which you will cover, ये आपका हो गया ट्रुथ टेबल, इसके बाद आपका है कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल, वो आप देख लेंगे। इसके बाद आपका है एक्साइटेशन टेबल, and finally you have Q of n plus 1 for a JK flip flop is given as J Q of n plus K Q of n। पहले आप सारे वैल्यूज लिख लेंगे, ठीक है। देन जस्ट रिमेंबर कि कहाँ पे बाहर है, JK केस में यहाँ पे बाहर है और इसने K पे बाहर है, ठीक है। अब ये इधर आप एक्सप्रेशन का शप आए, ये एक्सप्रेशन का क्वेश्चन ले रहा है कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे यूजिंग K मैप। अगर आपको एक्सप्रेशन निकालना है आप कैरेक्टरिस्टिक टेबल को यूज करें फॉर K मैप, यू विल गेट इट। So, इसके बाद रहा D flip flop। D flip flop is, I would say, same structure है उसका जो JK flip flop का है। I'll just erase this। अगर आपको कोई बोलेगा सर्किट बताओ JK flip flop का, मैं आपको बस ब्लॉक डायग्राम बताऊंगा, आप सर्किट खुद बना सकते। देखिए जो D flip flop का जो सर्किट है वो है इस तरह से, ये आपका J इनपुट है, इसमें D इनपुट, आप एक नॉट गेट लगाते हो और वही इनपुट K को देते हो। खैर क्लॉक तो आपका है ही है, तो दिस इज Q बार। आपको सर्किट बनाना आएगा। मैंने क्या किया, एडिशनली जो J इनपुट था मैंने इसी को लेके एक नॉट गेट यहाँ पे लगा दिया
बाकी सारा सर्किट सेम। तो मुझे नया कुछ याद रखने की नहीं जरूरत है। अगेन रिमेंबर द डिफरेंस। डिफरेंस क्या है? एक एडिशनल नॉट रखते हैं, ठीक है। तो इसका दूसरा नाम होता है ट्रांसपेरेंट लैच। डी फ्लिप फ्लॉप का एक नाम होता है ट्रांसपेरेंट लैच, यहाँ भी कभी ऑब्जेक्टिव्स में आता है। डी फ्लिप फ्लॉप का दूसरा नाम क्या है? ठीक, डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल मुझे लगता है बहुत सिंपल है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लॉक इनपुट है और आपका क्लॉक है तो क्लॉक जब 0 है डी डी इनपुट, तो क्लॉक जब आपका 0 है देन डोंट केयर अबाउट द इनपुट डी, योर प्रीवियस स्टेट विल बी मेंटेन एंड क्लॉक इज इक्वल टू 1। सिंस एक ही वैल्यू है तो कितनी कॉम्बिनेशंस? 2। जब ये 0 होगा तो ये भी 0 होगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, क्योंकि कुछ नहीं है, ये एक ट्रांसपेरेंट लैच है, इसका काम है बस होल्ड करना। ठीक है जी। अच्छा, Q of n plus 1 क्या होगा इसका एक्सप्रेशन? इट्स सिंपली इक्वल टू D। हाँ, इसमें कुछ बात बताने का नहीं, बिकॉज़ आउटपुट इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन D प्रोवाइडेड क्लॉक इज एक्टिवेटेड। अब आपका लास्ट फ्लिप फ्लॉप है टी फ्लिप फ्लॉप। टी फ्लिप फ्लॉप भी जेके फ्लिप फ्लॉप से बनता है, पहला चला कोई नहीं है। टी फ्लिप फ्लॉप बनता है जेके फ्लिप फ्लॉप से कैसे? मेरा इनपुट है टी, दोनों जे और के पे सेम स्टेट देनी है टी की, तो ये बनेगा टी फ्लिप फ्लॉप। क्यों? अब मैं दिखाऊंगा आपको कैसे। अगर जो आपने टी फ्लिप फ्लॉप के ट्रुथ टेबल पे ध्यान दिया, जब J0 K0 था वो क्या एक्ट कर रहा था? एज अ आई वुड से बफर और आई वुड से होल्ड स्टेट, मेमोरी स्टेट। जब दोनों इनपुट थे 0 0, मतलब आई वुड से टी फ्लिप फ्लॉप इज बेसिकली एन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सम वैल्यूज ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप। आइए समझते हैं, ठीक है। दोनों इनपुट 0 0 है तो आउटपुट रहता था Q of n नेम स्टेट। अब दोनों इनपुट 1 1 है, आउटपुट इज Q bar, ठीक है। I'll just write the equation. Q of n for that flip flop is Q of n plus 1 is T XOR Q of n, ठीक है। So that will stop and यहाँ पे भी आप T flip flop का ये बाकी सारी चीजें कवर कर लें, ठीक है। चलिए अब इनका टेस्ट है ना इस टाइम, इनको ahead in the test। तो कमी स्टूडेंट से आप क्या करें टेस्ट?